कि आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं। आपके तवज्जो से दिलजीत दोसांझ साहब को अपनी दिल की गहराइयों से उनका थैंक्स कहूंगा। खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। उन्होंने हानिया आमिर के लिए स्टैंड किया और उनकी फिल्म में उनके किरदार को नहीं काटा। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, उसका फ्यूचर खराब नहीं किया। कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं। और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं, तो ठीक है फिर वो इसमें पाकिस्तान का पैसा तो डूबेगा नहीं, पैसा तो हमारे हिंदुस्तानी आदमी का डूब जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि उससे पहले फवाद खान की फिल्म भी बैन है और उसके बाद हानिया आमिर जो है इस हेट का जो ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो आ जाता है सिलसिला, और फिर कभी तो प्यार तो बहुत कम अरसा होता है, तो फवाद खान की फिल्म का क्या बन रहा है? सर उसका ये एक्टर का डिसीजन नहीं होता है ना कि किसे कास्ट किया जाए फिल्म में। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग थोड़ा सा बिजनेस की तरफ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रोड्यूसर ने फवाद खान को लंदन में बुला के काम करवाया, पूरी फिल्म बनाई। ये कैसे हो सकता है कि उसके इतने पैसे लगे हैं वो स्टक हो जाए? He's a singer, actor of some kind, Diljit Dosanjh. Now वो भी अगर वो चाहेंगे तो वो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में फिल्म रिलीज करके पैसे कमा लेंगे। मेरा ख्याल है कि इस तरह की मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। फनकार का कोई ताल्लुक नहीं होता सियासत से, लड़ाई से, झगड़े से। फनकार का ताल्लुक है प्यार से। अभी जस्सी साहब जो वो गाना गाते हैं, जी जस्सी बहुत अच्छे गुलकार हैं, उनका मैंने अभी टिकटॉक पे मैं देख रहा था, तो उसने कहा कि जी अगर आप पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट को हानिया आमिर की फिल्म में हानिया आमिर को आप कटवाएंगे या रोक देंगे तो फिर आप उनका सारा म्यूजिक जो आप कॉपी करते हो वो म्यूजिक भी बंद करवा दो हर जगह से, जो कि हो नहीं सकेगा। मेरा ख्याल है कि ये एक जज्बाती कैफियत है। इस जज्बाती कैफियत का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम जैसे गुजरेगा सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर वो फिल्में लगेंगी भी और आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ काम भी करेंगे। अच्छा, वैसे इस बात का क्रेडिट पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को देना चाहिए कि इंडियन आर्टिस्टों की फिल्म देख के हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस तरह इंडियंस एक बहुत ही मेरे हिसाब से तो बेशऊरी की बात कर रहे हैं। शऊर की बात करें, आर्टिस्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। हमारे मुल्क में ये क्यू सिनेमा है जो मेरा ख्याल है दुनिया के बिगेस्ट सिनेमास में से एक है। इसमें अभी शौकन 2 लगी हुई है, इंडिया पंजाबी फिल्म, और अब उसकी हानिया की और दिलजीत दोसांझ साहब की फिल्म भी लग रही है। हम खुले दिल के साथ हमारे मुल्क में इनकी फिल्म चल रही है, बिजनेस कर रही है। हमने कोई कदगन नहीं लगाई, हमने कोई जेलसी नहीं दिखाई, हमने कोई छोटापन नहीं दिखाया। क्यों कि हम बाशऊर हैं और हम जो भी स्टेप और कदम उठाते हैं शऊर वाला उठाते हैं। तो ये फिल्में बंद करने से, ये आर्टिस्टों को बंद करने से हालात संभलेंगे नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के बारे में शऊर के साथ बात करेंगे, शऊर पैदा करेंगे, तो ये चीजें, ये बॉर्डर बंद हो जाएंगे। आप जवाब दें। हाँ जी, पहले तो निजर साहब आप ही जवाब दें कि जो फिल्म हम देख के आए हैं, जो एक्टिंग की क्वालिटी और जो सिचुएशनल कॉमेडी है, अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी कॉमेडियंस, अब मेरा ख्याल उनका स्क्रिप्ट इतना बड़ा हो गया कि मैटर ही नहीं करता कॉमेडियंस कौन है और कौन नहीं है, कि वो जो नॉन जुगत फेसेस हैं वो भी इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। जुगते भी जो हुई हैं सिचुएशनल, वो बड़ी बरजस्ता और बहुत बेहतरीन है जो एक कॉमेडियन की होती है, जो उनकी खवातीन कॉमेडी कर रही हैं, तो वो तो स्क्रिप्ट ही इतना लाजवाब। वैसे आफ्ताब, मैं आपको ये बताऊं, आप भी इस काम के कारीगर हैं और एक सीनियर आदमी है। आपने तो उमर शरीफ साहब जैसे आर्टिस्ट के साथ खड़े होके काम किया है और अमानुल्लाह साहब के साथ भी काम किया है। आप जुगत की जो टेस्ट है और जुगत की जो ग्रामर है, जो उसकी बुनत है, किस तरह आती है, उसको सारा समझते हैं। इसमें जो जुगतें भी हुई हैं वो बड़ी जबरदस्त हुई है। और उसको अच्छा जुगत के फिर हम जो है वो कोई हमारी कोई वो हम उसके मामे नहीं है, वो भी पंजाब है, इधर भी पंजाब है, या वो कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया में है या अंटार्कटिका में रहते हैं,
तो ये एक ही तरह का हमारा कल्चर एक है। हम और दूसरी बात यह है कि मीर साहब जो हमारे ड्रामे की वजह शोहरत बनी थी ना, वो दो चीजें थी, एक जुगत थी, एक सिचुएशनल कॉमेडी। अब हमने क्या किया, जुगत रख ली, सिचुएशनल कॉमेडी मार दी। उन्होंने क्या किया, सिचुएशन को सा लेके चल रहे हैं, उसमें जुगत सार ये स्टोरी अब तक चलती रहेगी। ये वाला काम ना कि सिचुएशनल कॉमेडी हो जुगतों से भरपूर। तो जब आप स्क्रिप्ट छोड़ देंगे, आप नाहिद खानम को नहीं मानेंगे, आप तारक जावेद साहब को नहीं मानेंगे, तारक जावेद साहब को, इरफान खुसर साहब को नहीं, सुहेल अहमद साहब को नहीं मानेंगे, मजदार साहब को नहीं मानेंगे, खाली जुगत लेके फिरते रहेंगे। वो फकड़ पान है कि दो बंदे खड़े हो गए ना तो एक दूसरे ने जुगता करी जाए। वो जब वो ड्रामा पूरी बुनत में आएगा, सिचुएशन में आएगा, जैसे ये फिल्म की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें छोटी जुगत भी बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी देखें कि जो अमानुल्लाह साहब जुगत के बादशाह और इस तरह और जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने वो जो काम किया है बाकायदा रिहर्सल करके और कंटेंट के साथ, कहानी के साथ, वो देर पर उसका असर हुआ है। जैसे अब डबल सवारी है, जैसे आपके सारे ड्रामे बड़ा मजा आएगा। वो एक तेरा सनम खाना, फिर उस दिन हम एक ड्रामे का नाम लेना भूल गए थे, वो था वो जो जिसमें जवाब साहब बने हुए हैं, वो बड़ा नहीं वो वकील बने हुए हैं, अंदाज अपना अपना उसका अंदाज अपना। और बेशुमार ड्रामे। मतलब जब ड्रामों के अंदर सिचुएशन होती थी, स्क्रिप्ट राइटर होता था, उसमें फिर अमान साहब की खुली जुगत भी अच्छी लग जाती थी। नहीं, ये रिजाज साहब सेल्फियां बना रहे हैं और हम थोड़ा सा कंटेंट बना रहे हैं। मतलब देखें, अमान साहब अगर खुली जुगत कर रहे होते थे ना, तो वो बाकी का ड्रामा बुना हुआ होता था, जिसमें एक अमान साहब का रोल होता था कि जो मर्जी कर लें। हाँ। लेकिन बाकी की जो बुनत थी, जो सिचुएशन चल रही होती थी ना, उसमें चार चांद लग जाते थे। अमान साहब की जब जुगत ऐड होती थी कि 10 मिनट का पोर्शन अमान साहब का, उतना ही भरवा पोर्शन सिचुएशनल कॉमेडी का आगे चल रहा है या चलेगा उसके बाद। चलें, ये एक इंडिपेंडेंट मौजूद है, इस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। क्लब बनाई हुई है, फिल्म क्लब, जिसमें आप भी शामिल हैं। मेरी पहली एंट्री हुई है। हम एक फिल्म देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। जैसे आज हमने सौकड़े 3 देखी, लेकिन मुझे इंतजार है कि आप दोनों वो देखें, लव गुरु और धीमे को, और फिर उस पे बात करें हम कि वो आप जैसे जो माहिर नक्काद हैं, उनकी नजर में कैसी फिल्म है। यार मैं एक अनवर साहब इस पे एक बात करना चाहूंगा आफ्ताब साहब। मसला ये है कि मैं इस चीज का कायल हूं कि देखे, हम लोगों ने ना कोई बैनूर बनाई है, ना गॉडफादर बनाई है, कुछ ऐसा हमने तोप नहीं चलाई हुई। जितने मैं उस हिसाब से, मेरा नजरिया ये है कि जब तक फिल्म उसको पब्लिक आके नहीं देखेगी, उसको बिजनेस नहीं मिलेगा, हम कोई अच्छा काम या बहुत बड़ा काम कर नहीं सकेंगे। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस चीज पे दीमक है और लव गुरु है, इन्होंने बिजनेस किया, आवाम इनको देखने के लिए आई। इट्स मीन कि आवाम फिल्म देखना चाहती है, लिहाजा हम सब जितना भी फिल्म बना रहे हैं और फिल्म में काम कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों को खुद ठीक करें, बजाय इसके कोई दूसरा क्रिटिसाइज करके किसी की दिल आजारी करे। उससे बहुत बेहतर है कि लव गुरु वाले भी, दीमक वाले भी और भी जो 2-3 फिल्में मैं कर रहा हूं, हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी गलती का अदाला करें और अच्छी फिल्म मेक करके सिनेमा हॉल में लगाएं। आवाम इंटरटेन होने के लिए आएगी। अब चाहे टिकट कितनी भी महंगी है, मैं नहीं कहूंगा कि टिकट महंगी है लोग नहीं आएंगे, लेकिन टिकट महंगी होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कतार है, रश है, लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को खुले दिल से, खुले नजरियात के साथ फिल्म बनानी है, ताकि हमारा सिनेमा जागे और इससे बेपनाह लोगों का रोजगार मुंसलिक होता है। सिनेमा हॉल का भी, काम करने वालों का भी, एक्टर्स का भी, डायरेक्टर्स का भी, राइटर्स का भी, प्रोड्यूसर्स का भी। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि जी फिल्म बिजनेस कर रही है। गुड लक हर एक के लिए जो फिल्म बना रहा है और बनाने चाह रहा है, उन सब के लिए गुड लक, ताकि फिल्म का बिजनेस चले, बेपनाह लोगों का रोजगार चलता है फिल्म बनने। मैं आफ्ताब इनकी बात को एंडोर्स करता हूँ, इनकी तायीद करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म और तनकीद जो है वो वहां उस इंडस्ट्री में होनी चाहिए जहाँ बेपनाह काम हो रहा है। नहीं, हमारे तो फिल्म अभी जो है वो जिंदा उसमें रूप भूंग रहे हैं।
तो जब फिल्म बनेगी, हर तरह की फिल्म बनेगी, फिर उस वक्त जो है क्रिटिसिज्म भी करेंगे और मुकाबला भी। जो कर रहे हैं फिर वक्त वो फिल्म अपने वलीमे दी उन्होंने ठीक नहीं बनी, हाँ जी, तो वो तनकीद कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं, ये पहले फिल्में बने, बल्क में बने, फिर हम उन पे तनकीद भी करेंगे। अच्छा, बस एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारी बात करने का मकसद ये है कि जो इंडिजिनस एंटरटेनमेंट होती है ना किसी इलाके की अपनी, उसकी क्या ही बात होती है। हम हॉलीवुड की हजारों फिल्में देख लें, लेकिन जो मजा हमें चूड़ियां में या इस तरह की अपनी फिल्मों में आता है वो कहीं और नहीं आता। वजह ये होती है कि अपना गली मोहल्ला, अपना कूचा, अपना बाजार नजर आ रहा होता है, अपनी सकाफत की बू आ रही है। अभी हम सरदार जी पे भी क्यों इतनी बात कर रहे हैं कि वो भी इसलिए कि वो हमारे अपने खमीर की फिल्म है। बिल्कुल सही। तो ये जो इंडिजिनस पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट होगी उसको हम 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हैं कि एक रीजनेबल फिल्म भी होगी तो वो हमारे लिए सुपर हम ये तीनों फिल्म देखेंगे, वो हानिया की और दिलजीत दोसांझ की, फिर इसी तरह जो है वो बात हो। बिल्कुल। और अच्छा नगीर भाई और आफ्ताब, ये बात आपने नोट की कि उनके गानों की जो कॉम्पोजिशन है और जो ट्यून्स हैं और जो उसमें गैजेट्स और वो आज का जो मॉडर्न म्यूजिक है वो सारा ਜਦੋਂ ਜੱਚਦੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਐਗੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਜਦੋਂ ਜੱਚਦੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ Realization जो है वो कन्वेंशनल है, वो पेंडू है। तो चूंकि फिल्म गांव में बन रही है ना, पिंड दी फिल्म है, तो उन्होंने पेंडुओं वांगू ही गाना पिक्चराइज किया है। बट उसकी जो कैमरे की टेकिंग है मीर साहब, वो फिर मॉडर्न है। हाँ, और मतलब ये देखें कि वो कर क्या रहे हैं। वो एक तरफ हमारा जो रूरल कल्चर है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से कनाडा, यूके, यूएसए में बैठा 19-20 साल का बच्चा जो है उसको भी ये म्यूजिक अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए ये कल्चरल बेस के ऊपर यॉन्ड्रा इसका मॉडर्न है। बिल्कुल सही। ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात थी। और फिर कितना प्यार मोहब्बत वाला गांव दिखाते हैं। हमने 70 साल में जो गांव दिखाया वो असल पंजाब था ही नहीं, वो लड़ाई झगड़े वाला गांव हम दिखाते हैं कि दो पार्टियां ने तो लड़ी जा रही हैं। और उन्हों का पिंड कितना खूबसूरत है कि पंचायत च भी बह के जुगता हो रही हैं। और असल में पिंड वो हमारा ही पिंड है, और वो हमारे पिंड है जिनको ये फिल्म वाले अलग ही पिंड उन्होंने बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ इन्हों का बारी पिंड है बस, उत्थे लड़ाई कराई है। चलते शगाफ नगारा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद जिंदाबाद, और सलमान इंडस्ट्री पाइंदाबाद। इंटेलिजेंट। खुदा हाफिज।